हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम जीएस में स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और ये क्लासेस जितनी भी होंगी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिन भी एग्ज़ाम में पॉलिटी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। संविधान। संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन हेनरी मैन ने किया था, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स मेडिसन को। साथ ही ये अमेरिका संविधान के भी जनक थे। भारत में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। संविधान का व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई, ये डेट याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया गया है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा, जिसकी मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के तहत की गई। 1917 में डॉक्टर एनी बिसेंट के द्वारा की गई, और जो डॉक्टर एनी बिसेंट थे ये संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, डॉक्टर एनी बिसेंट। 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, ये गांधी जी ने कहा था। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। स्वराज पार्टी के द्वारा कब मांग की गई संविधान सभा की? तो याद रखिएगा 1924 में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में किया गया था, ब्रिटेन में। भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में आया, और अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन ऑसबर्ट। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के समय भारत के सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, इनका भी नाम याद रखिएगा। जब साइमन कमीशन आया तब सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई थी, औपचारिक। और आधिकारिक मांग कब की गई? तो 1935 में कांग्रेस सरकार के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में भारत में आया, और भारत का वायसराय कौन था? ललित गो, याद रखिएगा। इसके द्वारा पेश किया गया और ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार किया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया और क्यों आया? मार्च 1942 में भारत आया। अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और सिफारिश का बहिष्कार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और इसमें घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई? 14 मार्च 1946 में, और कहा गया कि भारतीयों को आज़ाद होने की घोषणा दी गई थी। भारतीयों को आज़ाद होने की घोषणा दी गई थी। नेक्स्ट, इन्हीं की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया था। किसकी सिफारिश पर? तो क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया, और अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, जो भारत का सचिव था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 में, ये डेट सीधे सीधे पूछ ली जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, जो भारत का सचिव था। सदस्य 2 सदस्य थे, जिसमें एक थे ए.बी. अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे, और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। सदस्यों की 2 सिफारिश थी। पहली थी भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, पहली सिफारिश ये थी, और दूसरी ये थी कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में किया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन, कुल सदस्य 389 थे, ब्रिटिश प्रांतों से 296, और देसी प्रांतों से कितने थे? 93, यानी कि 93। ओके। महिलाएं कितनी थीं? तो 15 महिलाएं थीं। प्रथम दलित महिला कौन थी? दक्षिणी बेला युदन, इनका नाम याद रखिएगा। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्य से 213 थे, मुस्लिम से 79 यानी कि 79 थे, और सिख से कितने थे? 4, इनको भी याद रखिएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, कुल लोग कितने थे? 296। कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 208, मुस्लिम की 73, और जो अदर्स थे उनकी कितनी थी? 15। ये सीटें याद रखिएगा। और जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव पूना सीट से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से।
याद रखिएगा। संविधान सभा में प्रथम आज्ञा भारतीय कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी, इनका भी नाम याद रखिएगा। प्रथम पारसी कौन थे? तो PH मोदी, इनका भी नाम याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इनको भी याद रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और दिल्ली में, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कुल सदस्य कितने थे? 211। ये प्रथम बैठक की बात है, ठीक है। जब प्रस्ताव पेश किया गया तो उस समय आर्टिकल कितने थे? 8। नेक्स्ट, दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946, ये भी दिल्ली में हुई थी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 उपाध्यक्ष थे, SC मुखर्जी और TB कृष्णाचारी, इनको भी याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, इनका नाम याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वीकार कब किया गया बेटा? तो 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। उद्देश्य से प्रस्तावना कब बनाई? ये तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा का प्रारूप पेश किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? तो अक्टूबर 1947 में किया गया। कुल अनुच्छेद कितने थे? 243। अनुसूचियाँ कितनी थी? 13। और इनकी जांच किसके द्वारा की गई थी? तो प्रारूप समिति के द्वारा। अब प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं, यह पूछ लेता है। प्रारूप समिति का गठन 9 अगस्त 1947 को किया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य थे। पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में दी गई थी और आर्टिकल कितने थे? 315। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, इनको भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट कब पेश की गई? तो इसको देखते हैं, अक्टूबर 1948 में। यह अगस्त 1947 में की गई, गठन हुआ था। और पहली रिपोर्ट कब हुई थी? फरवरी में हुई थी और फरवरी के बाद फिर अक्टूबर में हुई दूसरी रिपोर्ट पेश। संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में टोटल आर्टिकल कितने थे? तो 395। अनुसूचियाँ 8 थी और भाग कितने थे? 22, इनको याद रखिएगा। वर्तमान संविधान में आर्टिकल 470 है, अनुच्छेद 12 है, भाग कितने हैं? 25। नेक्स्ट, संविधान लागू कब किया गया? तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर किसके किए गए थे? तो कब किए गए और किस किसने किए थे? तो 24 जनवरी 1950 में किए गए थे। कुल कितने लोगों ने किए? 280 लोगों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और लेकिन मान्यता किसको दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब प्रथम हस्ताक्षर होने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद थे, ये उपस्थित नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू ने पहले एक हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मान्यता फिर किसको दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर को। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8, लेकिन कुछ स्रोतों में कहा गया है 11 थी। संविधान सभा की कुल बैठक यानी कि कुल अधिवेशन कितने हुए? तो 12। बैठक 105 हुई थी और ये कितने दिनों तक चली? 165 दिनों तक ये बैठक चली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान बनने में कुल खर्च कितना हुआ? लगभग में 64 लाख रुपए। संविधान की सजावट किसके द्वारा की गई थी? तो राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस के द्वारा की गई। संविधान को हाथों से लिखा गया किसके द्वारा? तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा, इनको याद रख लीजिएगा, ये सीधे सीधे फैक्ट हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 में, यानी कि 1789 में। अलिखित संविधान ये कहाँ का है? ब्रिटेन का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर समितियाँ दी गई हैं और उनके अध्यक्ष।
संघ समिति के अध्यक्ष, ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष इनके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 3 राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 4 राज्यों तक देशी रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? वो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, प्रक्रिया समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।